4 AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त अपने सबसे बड़े राजनीतिक मोड़ पर खड़ी है। ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में जुट चुकी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय तक उनका भव्य स्वागत हुआ, जहां डाक की धुन, भाजपा के झंडे और हजारों कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला। बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक आज अमित शाह की अध्यक्षता में होने जा रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। पार्टी ने अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया है, जबकि मोहन चरण मांझी उप पर्यवेक्षक की भूमिका में मौजूद रहेंगे। सबसे ज्यादा चर्चा शुवेंदु अधिकारी के नाम को लेकर हो रही है। नंदीग्राम से लेकर पूरे बंगाल में बीजेपी के सबसे आक्रामक चेहरे के रूप में उभरे शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। हालांकि भाजपा अपनी सरप्राइज राजनीति के लिए भी जानी जाती है, इसलिए अंतिम समय में कोई नया चेहरा सामने आ जाए तो हैरानी नहीं होगी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 9 मई को होने वाला शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हजारों विशेष निमंत्रण भेजे गए हैं। इधर चुनाव परिणामों के बाद बंगाल में तनाव भी लगातार बढ़ रहा है। शुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या के मामले ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। बीजेपी इसे राजनीतिक हिंसा बता रही है, जबकि टीएमसी ने आरोपों से इनकार किया है। राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग किए जाने के बाद बंगाल की सियासत और भी तेज हो गई है। वहीं ममता बनर्जी और टीएमसी लगातार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी इसे बंगाल में परिवर्तन का जनादेश बता रही है। अब पूरे देश की नजर सिर्फ एक सवाल पर टिकी है, क्या बंगाल का नया मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी होंगे या बीजेपी फिर किसी नए चेहरे से सबको चौंकाएगी। आइए अब आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल की सत्ता परिवर्तन की सबसे बड़ी कहानी हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। समझिए आखिर बंगाल में कैसे बदला पूरा राजनीतिक समीकरण, कौन है मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे, क्यों बढ़ रही है राजनीतिक हिंसा की चिंता और क्यों पूरे देश की नजर अब कोलकाता पर टिक गई है। 4 मई 2026 ये सिर्फ एक चुनाव परिणाम नहीं था, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति का भूचाल था। 15 साल तक बंगाल की सत्ता पर राज करने वाली ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को इस बार ऐसा झटका लगा जिसकी कल्पना शायद खुद तृणमूल कांग्रेस ने भी नहीं की थी। बीजेपी ने 294 में से 207 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया और अब पूरा बंगाल एक ही सवाल पूछ रहा है, बंगाल का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन सत्ता परिवर्तन की इस कहानी में सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि हिंसा, धमकी, राजनीतिक बदले की आशंका, संवैधानिक टकराव और दिल्ली से कोलकाता तक चल रही हाई वोल्टेज रणनीति भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से लेकर पार्टी मुख्यालय तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। डाक की आवाज, केसरिया झंडों की लहर, जय श्री राम के नारों के बीच अमित शाह सीधे उस मिशन में जुट गए हैं जो बंगाल की राजनीति का भविष्य तय करेगा। उन्हें पश्चिम बंगाल भाजपा विधायक दल का केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। आज विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री और कैबिनेट को लेकर अंतिम फैसला हो सकता है। भाजपा जानती है कि बंगाल में उसकी ये जीत सिर्फ चुनावी जीत नहीं है, ये वैचारिक विजय भी है। इसीलिए मुख्यमंत्री का चेहरा चुनना भाजपा के लिए सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी होगा। शुवेंदु अधिकारी इस वक्त मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं और इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। उन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को पहले भी चुनौती दी थी। इस बार भवानीपुर जैसे टीएमसी के गढ़ में भी बड़ी जीत हासिल की।
बंगाल में भाजपा के सबसे आक्रामक नेता बनकर उभरे। संगठन और कार्यकर्ताओं पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात, अमित शाह के साथ उनके संबंध बेहद मजबूत बताए जाते हैं। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि अमित शाह बंगाल में ऐसे चेहरे को आगे लाना चाहते हैं जो टीएमसी के खिलाफ आक्रामक राजनीति कर सके। शुवेंदु अधिकारी वही चेहरा माने जा रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल का नाम भी चर्चा में है। भाजपा बंगाल में बंगाली अस्मिता और महिला नेतृत्व दोनों का संदेश देना चाहे तो उनका नाम सामने आ सकता है। हालांकि संगठन के भीतर शुवेंदु अधिकारी की पकड़ ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। रूपा गांगुली का नाम भी अंदर खाने चर्चा में आया है। भाजपा कई बार सरप्राइज चेहरे सामने लाती रही है, इसलिए राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आखिरी समय में कोई डार्क हॉर्स भी सामने आ सकता है। अगर बंगाल भाजपा में दिल्ली नेतृत्व के सबसे भरोसेमंद चेहरे की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर शुवेंदु अधिकारी का नाम आता है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक शाह और शुवेंदु के बीच लगातार रणनीतिक बातचीत होती रही। बंगाल चुनाव की कई महत्वपूर्ण रणनीतियों में शुवेंदु की भूमिका अहम रही। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आने के बाद से ही उन्हें दिल्ली नेतृत्व का मजबूत समर्थन मिला। इसी वजह से भाजपा कार्यकर्ताओं का बड़ा वर्ग मान रहा है कि अगर अंतिम समय में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो बंगाल का अगला मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी हो सकते हैं। यहाँ वेव करते हुए यहाँ पहुंचे हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान। अमित शाह की गाड़ी के पीछे उन्हीं की गाड़ी में शुवेंदु अधिकारी उनके साथ सवार हैं। तो चुनाव परिणाम के बाद शुवेंदु अधिकारी के बयान लगातार चर्चा में हैं। उन्होंने अपने करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद कहा, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन साथ ही यह भी संकेत दिया कि नई सरकार कड़ा जवाब देगी। जैसे इजराइल सिकाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है। सरकार सबक सिखाना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में अब भाजपा सॉफ्ट विपक्ष की भूमिका छोड़कर आक्रामक सत्ता की राजनीति की तैयारी में है। चुनाव परिणामों के बाद बंगाल के कई इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आई। हावड़ा और उत्तर 24 परगना समेत कई क्षेत्रों में तनाव बढ़ गया। स्थानीय स्तर पर बमबाजी, आगजनी और राजनीतिक झड़पों की घटनाएं सामने आई। सबसे बड़ा मामला था शुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने एसयूवी को रोका, बेहद करीब से गोलियां चलाई गईं, कई राउंड फायरिंग हुई। हमले के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। भाजपा ने इसे राजनीतिक हत्या बताया, जबकि टीएमसी ने आरोपों को खारिज करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। अब इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने बेहद आक्रामक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 4 मई के बाद कोई केंद्रीय मंत्री पश्चिम बंगाल में घुस नहीं पाएगा। বাপের বেটা হন 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা। 4 তারিখ দেখা হবে, খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। यह बयान उस समय टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच काफी वायरल हुआ था, लेकिन अब वही बंगाल अमित शाह के स्वागत में खड़ा दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विरोधी अब इस बयान को लेकर अभिषेक बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता ने सत्ता बदलकर जवाब दे दिया। चुनाव हारने के बाद भी ममता बनर्जी ने तुरंत इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा, हम हारे नहीं हैं, जनादेश लूटा गया है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए और परिणामों को षड्यंत्र बताया। इस बयान के बाद बंगाल में संवैधानिक संकट जैसी स्थिति बन गई थी। बाद में राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी और नई सरकार गठन का रास्ता साफ हुआ। चुनाव परिणामों के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सीधे कोलकाता पहुंचे और ममता बनर्जी से उनके आवास पर मुलाकात की। बताया गया कि बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने ममता से कहा, दीदी आप हारी नहीं हैं,
देखिए आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं है। इस मुलाकात को विपक्षी एकजुटता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। बैठक में अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। बंगाल में हुआ है जो बंगाल को सेंट्रल फोर्स से, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 लाख सेंट्रल फोर्स भेजी गई और चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट किया गया। सुनने में तो यह भी आया कि अधिकारियों को लालच दिया गया है कि चुनाव जिता दो तो हम आपको अच्छा पद देंगे, और आप यकीन करना, देख लेना, आप जो यहां से चुनाव करा करके जा रहे हैं अधिकारी बड़े, कुछ न कुछ लाभ का पद पाएंगे। हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को जनता के बीच में जाकर के जगाना पड़ेगा उनको। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की सरकार आने के बाद बंगाल में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रशासनिक ढांचे में बदलाव, कानून व्यवस्था पर सख्त कार्रवाई, राजनीतिक हिंसा पर विशेष अभियान, सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बढ़ाना, केंद्र और राज्य के संबंधों में नई दिशा, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति का विस्तार। तृणमूल कांग्रेस के सामने अब सिर्फ सत्ता जाने का संकट नहीं है, बल्कि संगठन बचाने की चुनौती भी है, क्योंकि चुनाव परिणाम के बाद कई इलाकों में टीएमसी कार्यालयों पर भाजपा समर्थकों के कब्जे और झड़पों की खबरें सामने आई हैं। कलीघाट और भवानीपुर जैसे इलाकों में माहौल तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल अब सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं देख रहा, बल्कि एक नए राजनीतिक युग में प्रवेश कर रहा है। 15 साल बाद सत्ता बदली है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक रणनीति बन रही है। अमित शाह खुद मैदान में है। शुवेंदु अधिकारी सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं दिख रही। अखिलेश यादव विपक्ष को जोड़ने में लगे हैं, और दूसरी तरफ बंगाल हिंसा और तनाव की आग से भी गुजर रहा है। अब पूरा देश सिर्फ एक सवाल का इंतजार कर रहा है, क्या बंगाल का नया मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी होंगे, या बीजेपी फिर किसी ऐसे चेहरे से सबको चौंका देगी जिसका नाम अभी तक किसी की जुबान पर नहीं है। पश्चिम बंगाल की नई सरकार को लेकर अब एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बंगाल में मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम फॉर्मूले पर भी विचार कर सकती है। बताया जा रहा है कि पार्टी बंगाल में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने के लिए यह बड़ा फैसला ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह पहली बार होगा जब राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री एक साथ नजर आ सकते हैं। अब सबकी नजर बीजेपी विधायक दल की बैठक और अमित शाह के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है।